नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग, जिसमें आज हम लोग देखेंगे नदियां और महत्वपूर्ण पत्तन। तो सबसे पहले है राइन नदी। इसमें पत्तन है रॉटरडैम। एल्ब नदी हैम्बर्ग और ब्रस्विक। सीन नदी मार्सेलीज। लॉयर नदी सेंट नायरे और नांटे। अमेजन नदी मनाओस और इक्विटास। सिक्यांग नदी कैंटन हांगकांग। वेजर नदी ब्रिमेन और हनोवर। ओडर नदी स्टेटिन फ्रैंकफर्ट। गेरुन नदी बोर्डो। मिसिसिपी पे न्यू ऑर्लियंस। पराना नदी पर सांटाफे और मरे डार्लिंग पर बोरकी। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा पत्तन किस नदी पर है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले कोल, संथाल, हो, भील, ये छोटा नागपुर क्षेत्र हमारे इंडिया का, वहाँ पे निवास करती हैं। वेद्दा श्रीलंका में। सेमांग मलेशिया। हाईलैंडर स्कॉटलैंड। कोटिनीबोई चेक और स्लोवाकिया। क्रैकर जो है जॉर्जिया। टोडा दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर। एटॉज की बात करें तो ये फिलीपींस। वेल्स और कार्नवाल। गोल ये फ्रांस में। हिलबिली ओजार्क और अल्पेशियन। और सैंड हिलर दक्षिण कैरोलिना। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एशिया के महत्वपूर्ण पर्वत। एशिया के महत्वपूर्ण पर्वत चलिए देखते हैं। सबसे पहले है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये जापान का सबसे बड़ा पर्वत है और सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। जापान का सबसे बड़ा पर्वत फ्यूजियामा। फैन सिपान की अगर बात करें तो यह इंडो चाइनीज़ प्रायद्वीप यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया सहित यहाँ पे ये सबसे बड़ा पर्वत है, फैन सिपान। ठीक है, इसलिए इसका उपनाम है इंडो चाइना की छत। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत को इंडो चाइना की छत कहा जाता है, तो याद रखिएगा फैन सिपान। और यह वियतनाम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लाओ क्राई प्रांत में स्थित है। त्याशान की बात करें तो चीन का सर्वप्रमुख पर्वत है। खाकाबो राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट ब्रामा इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है ये माउंट ब्रामा। कुर्दिस्तान पर्वत इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिंदू कुश ये पामीर के पठार के पश्चिम भाग में ईरान के एल्बुर्ज पर्वत का एक विस्तृत रूप है। दोई इथांगनोन की बात करें तो ये थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये एशिया के महत्वपूर्ण पर्वत हो गए। आगे है यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ, इनको भी देख लेते हैं। चलिए यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों को, और साथ ही साथ आप लोग मैप भी खोल लीजिएगा जब ये नदियाँ पढ़ेंगे तो। सबसे पहले है रोन नदी, जो कि स्विस आल्प्स से निकल करके जेनेवा झील से होते हुए ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। फिर पो नदी, ये इसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, जो कि आल्प्स क्षेत्र से निकल करके एड्रियाटिक सागर में गिरती है। टाइबर नदी ये एपीनाइनस से टिरिनियन सागर तक पश्चिम की ओर बहती है, बाद में ये भी भूमध्य सागर में गिर जाएगी। और रोम जो है इसी टाइबर नदी के किनारे स्थित है, बहुत इम्पॉर्टेंट। गैरान नदी ये भी फ्रांस के सेंट्रल मैफिफ क्षेत्र से निकलती है और बिस्के की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसी तरह लवायर नदी भी यहीं फ्रांस से निकल करके बिस्के की खाड़ी अटलांटिक में गिर जाती है। सीन नदी की बात करें तो ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। वेजर नदी वेर्रा और फुल्दा नदियों के संगम में निर्मित होती है और उत्तरी सागर में ये गिरती है। ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि पोलैंड और जर्मनी की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखिएगा ओडर नदी, जो कि बाल्टिक सागर में गिरती है। विशुला नदी भी बाल्टिक सागर में गिरती है और जो पोलैंड की राजधानी है वार्सा, ये विशुला नदी के तट पर स्थित है। नीस्टर की बात करें तो ये यूक्रेन और माल्डोवा की सीमा बनाती है और ब्लैक सी में काला सागर में जाके गिर जाती है नीस्टर नदी। नीपर की बात करें तो इसका उद्गम स्थल होता है वाल्दाई की पहाड़ियों में। उसके बाद बेलारूस यूक्रेन से बहते हुए ये आखिरी में काला सागर में गिरती है। नीपर नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है।
डॉन नदी जो है ये पश्चिमी रूस से निकलती है, एजोस सागर में गिरती है। यूरॉल नदी ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एशिया यूरोप की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यूरॉल है, जो कि कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा सीमा वाला मैंने जितना बताया सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे पोलैंड और जर्मनी की सीमा कौन नदी बनाती है? तो ओडर नदी बनाती है। यूक्रेन और माल्डोवा की सीमा कौन नदी बनाती है? तो नीस्टर नदी। और उसी तरह एशिया और यूरोप की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये है यूरॉल नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए टेम्स नदी। टेम्स नदी की बात करें तो कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक ये बहती है। एब्रो की बात करें तो ये भी भूमध्य सागर में गिर जाती है। एल्बे नदी भी जर्मनी जो है, हैम्बर्ग शहर जर्मनी, इसी के मुहाने पर स्थित है एल्बे नदी के। ड्यूरो नदी जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, और इसके तट पर पुर्तगाल पोर्टो नामक शहर स्थित है। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक है, मैंने सारा फैक्ट बता दिया, जो जितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ये रट लीजिएगा, इसी में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं अब, चलिए दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। तो उत्तरी अमेरिका सबसे पहले शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नदी आती है रियो ग्रैंडे, जो कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलंबिया नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यूकॉन नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलती है और बेरिंग सागर में गिरने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। अब मैकेंजी नदी जो है ये ग्रेट स्लैव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। स्नैक नदी रॉकी के क्षेत्र से निकलती है और कोलंबिया की सहायक नदी है। नेल्सन नदी जो है ये विनपेग झील से निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। रेड नदी टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की ये सहायक नदी है। और हडसन नदी ये न्यूयॉर्क राज्य के एडिडोनडेक पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो बेसिकली इतनी ही नदियां हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरह दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे है ओरिनिको, जो कि कैरेबियन सागर में गिरती है। जापुरा ये एंडीज से निकलती है और अमेजन के बाईं ओर मिलने वाली नदी है। उसी तरह पुरुष नदी भी एंडीज से निकलती है, लेकिन ये अमेजन के दाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। सौ फ्रांसिस्को ये ब्राज़ील की नदी है, जो कि मिनस गैरस की पहाड़ी से निकलती है, बाद में जाके दक्षिण अटलांटिक में गिर जाती है। और पराना नदी ये ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा जो है निर्धारित करती है। ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो ये है पराना नदी। ठीक है, जो कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। तो ये तो हो गए दोस्तों ढेर सारे फैक्ट आपने नदियाँ वगैरह देख ली, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ देख ली, यूरोप की प्रमुख नदियाँ देख ली, साथ में एशिया के महत्वपूर्ण पर्वत, जनजातियाँ और नदी और महत्वपूर्ण पत्तन भी देख लिए। काफ़ी ढेर सारे फैक्ट जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक चलिए और देख लेते हैं फिर। ठीक है, ये है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। एग्ज़ाम में 100% सवाल पूछा जाता है इसमें से। तो फटाफट चलिए देखते हैं, ज्वालामुखी का नाम देखते हैं और किस देश में है ये भी देखते हैं। सबसे पहले है ज्वालामुखी ओजोस डेल सलादो, जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। कोटोपैक्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वाडोर में बहुत बार पूछा गया है। पोपोकेटपेटल मैक्सिको में है। मोनालोआ हवाई द्वीप में है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, माउंट कैमरून अफ्रीका में। माउंट एटना सिसिली इटली में। माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप। हेक्सा और लाकी आइलैंड में। विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये नेपल्स की खाड़ी इटली में है। स्ट्राम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। ठीक है, काकाताओ इंडोनेशिया में। कटमई अलास्का यूएसए में। माउंट रेनियर यूएसए। माउंट सेस्टा ये भी यूएसए में है। ठीक है, माउंट पोपा की बात करें तो म्यांमार बर्मा में। किलिमंजारो तंजानिया में। मेयाना फिलीपींस में। इजाफ जाला जोकुल ये आइसलैंड में है। माउंट इरेबस रॉस अंटार्कटिका। माउंट अगुंग इंडोनेशिया में। ग्रिम्सवोर्ड्स आइलैंड में। किलोवा यूएसए में। लुल्ला इलाको चिली दक्षिणी अमेरिका। माउंट जोरल्लो मैक्सिको में। माउंट अनसेन जापान में है। इजाल्को अल सल्वाडोर दक्षिण अमेरिका में। माउंट लाकी आइसलैंड। माउंट अवाचा रूस में। माउंट तंबोरा इंडोनेशिया में। नेवादो डेल रुइस कोलंबिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट चिम्बाराजो इक्वेडोर में है। फ्यूजियामा जापान का है। माउंट ताल फिलीपींस में।
पिनाटुबो फिलीपींस में है, देवबंद भी ईरान में और कोह सुल्तान भी ईरान में है। उसी तरह माउंट लाकी आइसलैंड में, माउंट अवाचा रसिया में है, माउंट तंबोरा इंडोनेशिया में, माउंट निवादो डेल रुइस कोलंबिया में और माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन यूएस में। ठीक है, तो जो भी ज्वालामुखी आपके आएंगे, ठीक है, मिलान करने में डायरेक्ट जो भी इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर तो नहीं पूछ सकता है, और पूछा भी गया तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहुत ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक दोस्तों हमने करवा दिए, मुश्किल से 1-2 वीडियो और है ज्योग्राफी लिस्टिंग की। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपी, बिहार या फिर एमपी, उत्तराखंड, इसके अलावा यूपीएसआई है, एसएससी है, इन सभी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेड ग्रुप सिलेक्शन मटेरियल, क्विज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।